तो अभी तक मैंने डीमन स्लेयर के ऊपर काफी सारी वीडियोस बना दी है, लेकिन उसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजों के बारे में बात किया है, जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट से लेके वीकेस्ट डीमन के बारे में बात किया है, और इसके अलावा स्ट्रॉन्गेस्ट से लेके वीकेस्ट हाशिरा के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने डीमन स्लेयर के फीमेल कैरेक्टर के बारे में इतना कुछ बात नहीं किया है कभी भी। इसलिए आज मैंने सोचा कि आज हम लोग सिर्फ डीमन स्लेयर के फीमेल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे, और सिर्फ बात ही नहीं करने वाले हैं, साथ ही हम लोग उन लोगों को स्ट्रॉन्गेस्ट से लेके वीकेस्ट का रैंक भी देंगे। और यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि डीमन स्लेयर एनिमे के अंदर जो हम लोगों को फीमेल कैरेक्टर दिखाई गई है, ज्यादातर मैं उन्हीं के बारे में से बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मैं फीमेल मुजान को नहीं रख रहा हूँ इस लिस्ट में, क्योंकि सच बताऊं तो फीमेल मुजान को मैं फीमेल की तरह कंसीडर भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुजान जो है वो अपना भेष हमेशा बदलते रहता है। इसलिए डुप्लीकेट फीमेल्स के बारे में बात करने से अच्छा हम लोग सिर्फ ओरिजिनल फीमेल कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग बता दूं कि इस वीडियो के अंदर आप लोग को स्पॉइलर भी सुनने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग उसके लिए भी रेडी रहना, या फिर अगर आप लोग को स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो। और अब चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करें डीमन स्लेयर की सबसे वीकेस्ट फीमेल कैरेक्टर के बारे में, जो कि आती है आओई कानाजाकी। तो आओई को हम लोग को एनिमे के अंदर कभी लड़ते हुए तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन फिर भी इसको मैंने इस लिस्ट में रखा है क्योंकि उसको ज्यादातर हम लोग को एनिमे के अंदर दिखाया गया है। क्योंकि यहाँ पे भले ही आओई जो है वो हम लोग को कभी एनिमे के अंदर लड़ती हुई नहीं दिखाई गई है डीमन से, लेकिन स्टिल यहाँ पर आओई जो है वो एक डीमन स्लेयर की तरह कंसिडर की जाती है। और यहाँ पे हम लोग को डीमन स्लेयर की सीरीज में बताया गया है कि आओई जो है वो बिल्कुल सेम फाइनल सिलेक्शन में थी जिसमें मोइचिरो था। जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर मोइचिरो फाइनल सिलेक्शन में था तो शायद मोइचिरो ज्यादा डीमंस को मारते चला गया होगा और आओई को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा होगा। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो आओई जो है वो फिर भी एक डीमन स्लेयर है, जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि कैरेक्टर थोड़ी बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रीथिंग स्टाइल का यूज कर सकती है। हालांकि आप लोगों ने कभी इसको ब्रीथिंग स्टाइल यूज करते हुए तो नहीं देखा होगा, लेकिन यहाँ पे वो मुराता के जैसा ही एक ब्रीथिंग स्टाइल यूज कर सकती है, जो कि है वाटर ब्रीथिंग, जो कि सच कहूँ तो इसकी वाटर ब्रीथिंग भी बहुत ज्यादा कमजोर है। और सच कहूँ तो आओई के बारे में कुछ खास बात करने लायक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैं आओई को सिंपली नंबर 9 पे रख दे रहा हूँ इस लिस्ट में। हालांकि इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट फीमेल कैरेक्टर के बारे में, जो कि आती है तमायो। हालांकि सच कहूँ तो यहाँ पे तमायो के बारे में भी कुछ खास बात करने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तमायो भी इतनी कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। और यहाँ पे जो तमायो के पास ब्लड डीमन आर्ट है वही बस यूजफुल है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे तमायो के ब्लड डीमन आर्ट का नाम है ब्लड बीविचमेंट, जो कि हम लोगों ने डीमन स्लेयर के सीजन 1 में देखा था, जहाँ तमायो अपने हाथ को स्क्रैच करती है तो उसके हाथों से जो ब्लड निकलता है वो अलग ही महक की तरह फैलने लगती है और डीमन को अलग अलग तरह की इल्यूजन दिखाने लगती है। हालांकि यहाँ पे तमायो अगर कोई डीमन स्लेयर के साथ फाइटिंग भी उतर गई तो यहाँ पे तमायो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी किसी डीमन स्लेयर के सामने, क्योंकि जैसे ही मैंने आप लोग बताया कि तमायो जो है वो फिजिकली कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर तमायो फिजिकली की जगह यहाँ पर वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि यहाँ पे तमायो को वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर में कंसीडर किया जाता है डीमन स्लेयर की सीरीज में। और यहाँ पे तमायो जो है वो अपनी स्मार्टनेस का यूज करके काफी तरह के पॉइजन का यूज कर सकती है डीमंस पर, और चाहे तो इंसानों के ऊपर भी यूज कर सकती है। और यहाँ पे जो लोग भी डीमन स्लेयर का मांगा पढ़ चुके होंगे उन्हें पता है कि तमायो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे सभी फैंस जानते हैं कि अगर तमायो हेल्प नहीं करती इन्फिनिटी कैसल आर्क के अंदर तो यहाँ पे हो सकता था कि सभी हाशिरा जो है वो इजिली मुजान के हाथों मारे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर मेरी लिस्ट में रख सकते हैं ऊपर। लेकिन यहाँ पे तमायो फिजिकली बहुत ही कमजोर है, इसलिए यहाँ पे तमायो को मैं नंबर 8 पे रख रहा हूँ इस लिस्ट में। हालांकि इन सब के बाद जो अब फीमेल कैरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगी वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इस लिस्ट में। इसलिए हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट फीमेल कैरेक्टर के बारे में, जो कि आती है डाकी। तो यहाँ पे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डाकी अपर मून 6 डीमन थी। हालांकि सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि डाकी अपर मून 6 के लिए लायक है, क्योंकि यहाँ पे डाकी अपर मून 6 होने के बाद भी काफी ज्यादा वीक है, और वो इतनी वीक है कि उसको इनुसुकी और जेनेसु ने मिलकर हरा दिया, जो कि काफी ज्यादा शर्म की बात तो है ही। हालांकि यहाँ पे तो मैं डाकी के सिर्फ कमजोरी के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें डाकी के कुछ पावर और एबिलिटीज के बारे में, क्योंकि अगर आप लोगों ने डीमन स्लेयर सीजन 2 में देखा था तो आप लोगों ने देखा था कि डाकी अपने रिबन्स का यूज करती है किसी ऊपर अटैक करने के लिए। और वही सच कहूँ तो डाकी का ब्लड डीमन आर्ट है जिसका नाम है ओबी स्लैश, जिसमें हम लोग ने देखा था कि डाकी के पीठ के ऊपर बहुत सारे रिबन्स हैं, जिनकी मदद से डाकी जो है वो अलग अलग तरीके से अटैक कर सकती है। और साथ ही लोग कह सकते हो कि वो किसी को भी अपने रिबन की मदद से काट भी सकती है, जो कि अच्छी एबिलिटी तो है, लेकिन इतनी अच्छी एबिलिटी भी नहीं है कि वो किसी बड़े हाशिरा को टेक डाउन कर सके। इसलिए इन्हीं सब रीजंस की वजह से मैंने यहाँ पे डाकी को नंबर 7 पे रखा है इस लिस्ट में। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट फीमेल कैरेक्टर बारे में, जो कि आती है नेजुको कमाडो। तो यहाँ पे आप लोग यही सोचोगे कि नेस्को इतना नीचे क्या कर रही है, नेस्को को तो ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि ओवरऑल नेस्को ने भी अब सन को कॉन्कर कर लिया है। इसका मतलब नेस्को भी अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पे नेस्को भले ही सन को कॉन्कर कर चुकी है और अब वो सनलाइट में चल सकती है, लेकिन स्टिल यहाँ पे नेस्को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। और भले ही यहाँ पे मैंने नेस्को को डाकी से ऊपर रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सीजन 2 के अंदर नेस्को ने किस तरीके से डाकी को बुली किया था। बट वहाँ पे जो हम लोगों ने नेस्को का जो नया फॉर्म देखा था, जो कि उसका पूरा डिमोनिक फॉर्म था, तो वो वाला फॉर्म को नेस्को अभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती है, क्योंकि नेस्को जो है वो अभी चाइल्ड डीमन के स्टेज में है। मतलब आप लोग ये कह सकते हो कि वो डीमन के तौर पे पूरी तरीके से ग्रो भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से इसकी पावर अभी भी बहुत ज्यादा अननोन है। और साथ ही यहाँ पे जो नेस्को का ब्लड डीमन आर्ट है जिसका नाम है पायरोकिनेसिस, और ये ब्लड डीमन आर्ट काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि ये सिर्फ डीमंस को ही नुकसान पहुंचाता है, इंसानों को नहीं। इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि अगर नेस्को किसी हाशिरा के सामने लड़ती है तो हाशिरा से वो नहीं जीत पाएगी कभी भी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज है, अगर नेस्को इंसानों को खाना स्टार्ट कर दे तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन सकती है। इवन हम लोग कह सकते थे कि अगर नेस्को इंसानों
कानो खाना शुरू कर देती तो वो इस लिस्ट में नंबर 1 पे भी हो सकती थी, बट देखा जाए तो ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ पे नेस्को जितनी ताकतवर हम लोग को दिखाई गई है उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे नेस्को को नंबर 6 पे रख रहा हूँ इस लिस्ट में। हालांकि इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट फीमेल कैरेक्टर के बारे में जो कि नंबर 5 पे आती है, वो है शिनोबु कोचो। तो यहाँ पे शिनोबु हाशिरा है और हाशिरा होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग तो है ही, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि ये और ऊपर जा पाए, क्योंकि यहाँ पे जैसा तमायो का केस था उसी तरीके से शिनोबु का भी केस है, क्योंकि शिनोबु यहाँ पे फिजिकली थोड़ी सी कमजोर है और फिजिकली कमजोर होने की वजह से ही वो इस लिस्ट में थोड़ी सी नीचे है। क्योंकि देखा जाए तो शिनोबु कुछ खास स्ट्रॉन्ग ब्रीथिंग का यूज नहीं करती है, वो यहाँ पर इंसेक्ट ब्रीथिंग का यूज करती है जिसके अंदर कुल मिला के 4 फॉर्म्स हैं। लेकिन यहाँ पे शिनोबु जो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज बनाती है वो है उसका दिमाग, क्योंकि यहाँ पे शिनोबु भी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कैरेक्टर में से एक है डीमन स्लेयर में। साथ ही यहाँ पे शिनोबु जो है वो बहुत तरीके के पॉइजन बनाती है और लिटरली शिनोबु के कुछ पॉइजन ऐसे हैं जो कि 12 किजुकी को भी टेक डाउन कर सकते हैं आराम से। हालांकि यहाँ पे शिनोबु के पास और भी बहुत सारी अच्छी एबिलिटीज है, जैसे कि यहाँ पे शिनोबु की जो कॉम्बैट स्किल्स है वो काफी ज्यादा अच्छी और काफी ज्यादा फास्ट है। हालांकि सच कहूं तो यहाँ पे शिनोबु जो है वो अपनी फिजिकली एबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा सकती थी, क्योंकि यहाँ पे शिनोबु अगर ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के अंदर एंटर कर पाती या फिर अगर डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट कर लेती तो यहाँ पे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैंने इन्हीं सब रीजंस की वजह से शिनोबु को नंबर 5 पे रखा है इस लिस्ट में। लेकिन इसके बाद जो दूसरी कैरेक्टर आती है उसने अपर मून 2 डीमन को डिफीट किया है जिसका नाम है कनाओ सियोरी। तो यहाँ पे कनाओ भले ही एक हाशिरा ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे कनाओ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि वो डोमा के फाइट में शिनोबु को भी सरपास कर पाती है, जो कि यहाँ पे खुद अपर मून 2 डीमन डोमा तारीफ करता है कनाओ की कि कनाओ जो है वो शिनोबु से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि कनाओ के अंदर काफी अच्छा खासा पोटेंशियल है। स्पेशली इसके ब्रीथिंग स्टाइल के बारे में बात करें जो कि फ्लोर ब्रीथिंग है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीथिंग स्टाइल में से एक है, क्योंकि फ्लोर ब्रीथिंग के अंदर 7th फॉर्म है कुल मिला के, जिसमें जो लास्ट वाला फॉर्म है वो तो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इस लास्ट वाले फॉर्म में कनाओ की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि जो 7th फॉर्म है फ्लोर ब्रीथिंग का ये काफी अच्छा फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि यहाँ पे कनाओ अगर इस फॉर्म को यूज करती है तो वो अंधी हो सकती है, मतलब उसको अपने एक आंख का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है इसको यूज करने के लिए, और अगर 2 बार यूज किया जाए तो दोनों आंख का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे ये फॉर्म यूज करना काफी ज्यादा रिस्की है, लेकिन स्टिल यहाँ पे कनाओ की जो स्किल्स है वो काफी ज्यादा अच्छी है। हालांकि ये सारी चीजें जो है वो कनाओ ने ऑलरेडी प्रूव कर दी है डोमा वाली बैटल में, इसलिए मेरे हिसाब से तो कनाओ नंबर 4 पे डिजर्व करती है, इसलिए मैं इसको नंबर 4 पे रख रहा हूँ इस लिस्ट में। लेकिन इसके बाद हम लोग बात करें अपने नंबर 3rd पोजीशन के बारे में जो कि आती है कनाए कोचो। तो कनाए यहाँ पे शिनोबु की बड़ी बहन है, साथ ही साथ वो फॉर्मर फ्लावर हाशिरा भी रह चुकी है, जिसकी वजह से आप लोग समझ जाओ कि कैरेक्टर हाशिरा है इसलिए स्ट्रॉन्ग तो होगी ही, और स्ट्रॉन्ग है इसी वजह से इसने अपर मून 2 डीमन डोमा के साथ फाइट की थी। और डीमन स्लेयर की सीरीज में लोग बताया गया है कि कनाए जो है वो अपर मून 2 डीमन से लड़ी थी और काफी अच्छी फाइट करने के बावजूद भी डोमा जो है वो लास्ट में कनाए को खत्म कर देता है। लेकिन जितना ये बैटल सुनने में आसान लगता है ये बैटल इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ पे कनाए इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपर मून 2 डीमन डोमा को होल्ड कर पाई सनलाइट तक। हाँ, यहाँ पर ये पूरे सनलाइट तक तो नहीं रोक पाई डोमा को, क्योंकि ऑफकोर्स वहां से डोमा भाग गया था जैसे आकाशा भाग गया था रेनगोकू वाले बैटल में, लेकिन स्टिल यहाँ पे कनाए इतने लंबे टाइम तक फाइट कर पाई अपर मून 2 डीमन से, जिसकी वजह से आप लोग समझ सकते हो कि इसके अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है। और यही कुछ रीजन है जिनकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे नंबर 3rd पे रखा है इस लिस्ट में। हालांकि इसके बाद हम बात करें अपने सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर के बारे में जो कि आती है मित्सुरी कानोरोजी। तो मित्सुरी तो सभी फैंस की फेवरेट है ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मित्सुरी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब इसको डीमन स्लेयर की सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर भी माना जाता है, जो कि एक तरह से सही है, क्योंकि एक तो ये हाशिरा है, ऊपर से ये लव ब्रीथिंग का यूज करती है जिसके अंदर कुल मिला के 6 फॉर्म्स हैं, और इस सारे फॉर्म्स की पावर हम लोगों ने सीजन 3 के अंदर भी देख ली थी, जहां पे मित्सुरी जो है वो अपर मून 4 डीमन से लड़ रही थी, जो कि कमाल की बात तो है ही। लेकिन इससे कमाल की बात भी ये है कि मित्सुरी एक लौती डीमन स्लेयर के अंदर फीमेल कैरेक्टर है जो कि अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेक कर पाई, जो कि हम लोगों ने देखा है कि ना ही शिनोबु ना ही कनाओ कोई भी फीमेल कैरेक्टर आज तक अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेक नहीं कर पाई है। लेकिन जहां पे मित्सुरी बारे में बात करें जिसका लेवल काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि मित्सुरी ने सीजन 3 के अंदर ही अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेक कर लिया था, जिसके बाद मित्सुरी की स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने मित्सुरी को नंबर 2 पे इसीलिए रखा है क्योंकि मित्सुरी जो है वो आखिरकार एक इंसानी है, और मेरे हिसाब से जो मित्सुरी से ऊपर आने वाला है यानी नंबर 1 पे जो फीमेल कैरेक्टर होगी वो एक डीमन है, इसलिए मेरे हिसाब से तो मित्सुरी उसके सामने अकेले नहीं टिक पाएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने मित्सुरी को नंबर 2 पे रखा है इस लिस्ट में। लेकिन इसके अलावा आप लोग को तो अंदाजा हो ही गया होगा कि जो नंबर 1 पे फीमेल कैरेक्टर आने वाली है वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक डीमन है। तो हाँ, आप लोग इस डीमन को अच्छे तरीके से जानते होगे, अगर नहीं भी जानते होगे तो आप लोग इन्फिनिटी कैसल के अंदर इससे अच्छे से जान जाओगे, क्योंकि ये वही फीमेल कैरेक्टर है जो कि अपने हाथ में बीवा रख के बीवा बजाते रहती है। तो हाँ, अगर आप लोग समझ चुके हो तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नाकिमे के बारे में, जो कि आगे जाके न्यू अपर मून 4 डीमन बनेगी। तो यहाँ पे सच बताऊं तो मैं नाकिमे को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर में कंसीडर करता हूँ, और मेरे हिसाब से नाकिमे जो है वो नंबर 1 पे डिजर्व करती है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका ब्लड डीमन आर्ट है वो काफी ज्यादा कमाल का है। मतलब इसका ब्लड डीमन आर्ट लिटरली वन ऑफ द बेस्ट ब्लड डीमन आर्ट में से एक है डीमन सीरीज में, क्योंकि इसके ब्लड डीमन आर्ट का नाम है डायमेंशनल इन्फिनिटी फोर्टनेस, जिसके नाम से समझ गए होगे कि इन्फिनिटी कैसल को अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट कर सकती है, और ये इतने हद तक मैनिपुलेट कर सकती है कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर ये अपना खुद का डायमेंशन ही बना सकती है। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये फाइट करती है तब ये अपने इन्फिनिटी कैसल यूज करती है फाइट में, जिसकी वजह से कोई भी हाशिरा कोई भी स्लेयर इसको
छू भी नहीं सकता है। और यहाँ पे सच कहूँ तो नाकिमे का अगर ब्लड डीमन आर्ट कोई सही से यूज करे तो वो लिटरली इनविंसिबल हो सकता है। और इसी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि नाकिमे कितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि यहाँ पे नाकिमे जो है वो फिजिकली फाइट नहीं करती है, वो बस एक जगह बैठ के बीवा बजाते रहती है और बाकी काम इन्फिनिटी कैसल कर लेता है। इसलिए यहाँ पे मेरे हिसाब से तो मैं नाकिमे को नंबर 1 पे रखूंगा इस लिस्ट में। और अब यही पे खत्म होती है हम लोग की ये पूरी लिस्ट। इसमें मैंने आप लोग को वीकेस्ट से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर की फीमेल कैरेक्टर मैंने बता दिया है। हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस लिस्ट से एग्री नहीं करेंगे और बहुत सारे लोग डिबेट करेंगे कमेंट में, लेकिन डिबेट करने से अच्छा तो यही है कि अगर आपकी कोई लिस्ट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर शेयर कर सकते हो। और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन भी है तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोग उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा। साथ ही अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही वीडियोस के लिए। और मैं मिलता हूं दोस्तों से ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।